Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो जो हमने आपको एक्सरसाइज 7.1 बताई थी, आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 की ओर। लेकिन एक्सरसाइज 7.2 को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, उनको हमें सॉल्व करना होगा, उन्हें समझना होगा। उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। चलते हैं इसमें थ्योरम नंबर 7.2 की ओर, जिसमें दिया गया है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। यानी एक स्टेटमेंट ये कह रहा है किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। एज यू नो, ए ट्राइंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसकी दो साइड इक्वल होंगी। अब हमें ये प्रूव करना है कि इनकी अपोजिट साइड एंगल, जैसे ये साइड ए बी और ए सी इक्वल है तो सी और बी आपस में इक्वल होंगे। तो as we have given in an isosceles triangle ABC, AB equal to AC, we have to prove B equal to C। इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करना है, हम एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। इट इज इन कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। प्रूफ, जब इसका बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो नाउ इन ट्राइंगल BAD एंड CAD, BAD एंड ट्राइंगल CAD, सिंस AB इक्वल टू AC as we have given, okay, given, and angle 1 equal to angle 2 by construction, and AD equal to AD, this is common। therefore दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, BAD ट्राइंगल BAD congruent triangle CAD by which property, side angle side, that is SAS congruent हो गए। therefore angle B equal to angle C, that we had to prove। ये हमें प्रूव करना था B equal to C। similarly next theorem number 7.3 in which saying that the sides opposite to the equal angles of a triangle are equal। यानी किसी ट्राइंगल में द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। इस तरीके से आपको एक ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, इन विच वी हैव गिवन इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, दैट वी हैव टू प्रूव साइड ए बी इक्वल टू ए सी, दैट इज अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल बी एंड सी। बी और सी के अपोजिट साइड ए बी और ए सी है जो आपस में इक्वल होती हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। इसमें भी सेम वही कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। सेम एज ड्रॉ AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। प्रूफ, सेम एज in triangle BAD and in triangle CAD, since angle B equal to angle C as we have given angle BAD equal to CAD। नाम दे सकते हैं आप इसको 1 equal to angle 2, angle 1 equal to angle 2 construction, and AD और AD equal to AD common। therefore both triangles BAD congruent triangle CAD by AA property। therefore जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो फिर हमारा ए बी इक्वल टू
AC that we had to prove. ये हमें प्रूव करना था AB equal to AC. After that, your exercise 7.2, in which your first question is that in an isosceles triangle ABC with AB equal to AC, the bisectors of angle B and C intersect each other at O. Join A to O, show that OB equal to OC and OA bisect angle A. जैसा कि आप देख रहे हैं, फिगर है आपके सामने, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC, यानी AB हमारे कितना है, AB AC के इक्वल है, एंड बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C, एंगल B और एंगल C के जो बाइसेक्टर्स हैं इंटरसेक्ट ईच अदर एट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, एंड A जॉइन टू O, A जॉइन टू O, A को O से जॉइन कर दिया गया। इसके बाद हमें ये प्रूव करना है OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC प्रूव करना है, एंड OA बाइसेक्ट एंगल A, एंगल A को बाइसेक्ट करती है OA। इसके लिए आप प्रूफ में देखेंगे इन ट्राइंगल ABC, लुक इन फिगर ABC, सिंस AB इक्वल टू AC गिवन है, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C, रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, B इक्वल टू C हो गया, इसे यही छोड़ देंगे आप यहाँ पर। इसका बाद लिखेंगे सिंस BO एंड CO क्या है, आर दी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C, बाइसेक्टर्स हैं तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल B अपॉन 2, यानी हाफ हो जाएगा B का, ये 1 और 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल C अपॉन 2, बट एंगल B इक्वल टू एंगल C प्रूव्ड अबव, देयरफॉर एंगल B अपॉन 2 also equal to angle C equal to half of the equals are equal, पहले इक्वल A B और C इक्वल है तो उनके हाफ भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, that's why एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और 4 एंगल्स आर इक्वल, ये 1 2 3 4 एंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल हुए तो अब देखते हैं नाउ इन ट्राइंगल BOC, BOC since angle 2 equal to angle 4 proved above, therefore तो B और C 2 और 4 आपस में इक्वल हैं, therefore हमारा क्या हुआ, OB इक्वल टू OC, रीजन साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, यानी किसी ट्राइंगल के अपोजिट, यानी साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल से, किसी ट्राइंगल के इक्वल एंगल की अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, तो OB इक्वल टू OC हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब हमें प्रूव करना है OA बाइसेक्ट एंगल A, तो आप देखेंगे नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड AOC, AOB ट्राइंगल AOC क्या है आपका, AB इक्वल टू AC गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्रूव्ड है, एंड OB इक्वल टू OC ऑल्सो प्रूव्ड है, therefore triangle AOB
कॉन्ग्रेंट AOC बाई इस हुआ SAS। देयरफॉर SAS इक्वल हो गया तो हमारा क्या होगा, एंगल OAB OAC बाई CBCD। देयरफॉर OA बाइसेक्ट एंगल A। After that, your question number second, in which saying that in triangle ABC, AD is perpendicular bisector of BC. Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. जैसे आप ये जो ट्राइंगल ABC फिगर देख रहे हैं, इसमें AD है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एंड परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर्स भी है। इट मींस BD इक्वल टू CD हो गया, और सब परपेंडिकुलर इट मींस इट हैज द 90 डिग्री एंगल। यहाँ पर दोनों तरफ 90 डिग्री होगा तो आप देखेंगे ट्राइंगल ABD, तो हमें प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल इसमें AB और इक्वल टू AC है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो आप देखिए ट्राइंगल ABD एंड ACD, इसमें क्या होगा, AD इक्वल टू AD कॉमन है, एंगल ADB इक्वल टू ADC ईच 90 डिग्री है, और BD इक्वल टू CD इट वी हैव गिवन दिया हुआ है। तो फिर ये साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट्स व्हाई AB इक्वल टू AC बाय CBC हो गया। सो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ओके, सो नाउ टेक इन ट्राइंगल ABD, ADB ADC भी लिख सकते हैं, एंड ट्राइंगल ACD, AD इक्वल टू AD कॉमन। दूसरा एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC ईच 90 डिग्री। थर्ड वन BD इक्वल टू CD एज वी हैव गिवन, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD by SAS, therefore AB equal to AC by CBCD, hence triangle ABC is an isosceles triangle. Okay, after that in question number third, saying that triangle ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal side AC and AB. Show that these altitudes are equal. तो हमें प्रूव करना है कि ये एल्टीट्यूड आपस में इक्वल है। ये कोई ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसकी साइड AB और AC आपस में इक्वल है। BE परपेंडिकुलर टू AC एल्टीट्यूड खींचा गया है, और CF AB पर परपेंडिकुलर खींचा गया है, दैट इज द एल्टीट्यूड। हमें प्रूव करना है दीज एल्टीट्यूड BE एंड CF आर इक्वल। इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों ट्राइंगल ABE और ACF इन दोनों को हम देते हैं इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। लुक इन योर फिगर, ABE ये ट्राइंगल है आपका, और ACF ये वाला ट्राइंगल है। आप इसमें देखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन आ गया, और एंगल AEB लुक इन फिगर, AEB दिस वन इक्वल टू एंगल AFC वाई ईच 90 degree. Third part is AB equal to AC. It is we have given. Okay. Therefore, triangle ABE congruent triangle ACF, AB congruent ACF by double AS. अब देखिए एंगल साइड, फिर एंगल साइड, इस तरीके से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर BE इक्वल टू CF
दैट वी हैड टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना था, एंड बी इक्वल टू सी एफ। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसा कि आपको दिया हुआ है ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ खींचे गए हैं। हमें प्रूव करना है दीज एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ आपस में इक्वल है। तो हमने लिया ट्राइंगल ए बी ई और ए सी एफ। इसमें एंगल ए कॉमन आ गया बोथ में, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, एंगल ए ई बी इक्वल टू ए एफ सी ईच 90 डिग्री दोनों में आ गया। और ये आपका ए बी इक्वल टू ए सी आपको गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी बोथ साइड्स आर इक्वल। सो देयरफॉर एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो एंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो बी इक्वल टू सी एफ हो गया। दैट इज वी हैड टू प्रूव। DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537. After that, your question number, next question number 4, in which ABC is a triangle in which altitude BE and CF, two sides AC and AB are equal. Show that triangle ABE congruent triangle ACF and AB equal to AC. ये जस्ट अपोजिट हमारा इससे पहले थर्ड क्वेश्चन था, उसी का अपोजिट क्वेश्चन है, उसका कन्वर्जन मान लीजिए। इसमें ये कह रहे हैं कि ट्राइंगल एबीसी में एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ आर इक्वल है, एंड एल्टीट्यूड बीई और सीएफ इक्वल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल आपस में ए बी और ए सी एफ जैसे पिछले वाले में किए थे वो कॉन्ग्रुएंट है, और ए बी इक्वल टू ए सी है। यानी वहाँ पर आपको ए बी इक्वल टू ए सी दिया था तब एल्टीट्यूड इक्वल किए थे, अब आपको एल्टीट्यूड इक्वल दिए हैं तो ये इक्वल करने हैं। तो सेम वैसे ही है, देखते हैं ट्राइंगल ए बी ई एंड ए सी एफ। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ए बी ई ट्राइंगल ए सी एफ। इसमें आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन रहेगा, एंगल ए बी ए ई बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी ईच 90 डिग्री, और इसके बाद आपका बीई इक्वल टू सी एफ गिवन है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी एफ बाई ए एस। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, कॉन्ग्रुएंट हुए तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी बाई सी की सी टी, ए बी इक्वल टू ए सी, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी इज एन isosceles triangle. After that, in question number 5, saying that triangle ABC and DBC, triangle ABC and DBC are isosceles triangles on the same base BC. यानी एक ही बेस BC पर दो isosceles triangle बने हैं। तब आपको प्रूव करना है एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। ABD मीन्स ये वाला एंगल इक्वल टू ACD में सी एंगल। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए एंगल 1 है आपका, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी सिंस ए बी इक्वल टू ए सी एज वी हैव गिवन एन इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन angles opposite to equal sides of a triangle are equal. It is equation number first. Similarly, आप ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड। दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे इधर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3, इधर हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। फिर अब फिगर में आप देखिएगा एंगल 1 प्लस 3 में लाएंगे तो क्या बन जाएगा ए बी डी, दैट इज एंगल ए बी डी। इधर आपका क्या हो जाएगा ए सी डी। ABD equal to ACD, that we had to prove. After that, your next question number 6, in which saying that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. Side BA is produced to D such that AD equal to AB. Show that BCD is a right angle. देखिए जैसा कि आपको सामने फिगर बना हुआ है, इसमें कह रहे हैं ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें AB इक्वल टू AC है, साइड BO को D तक इस तरह से प्रोड्यूस किया गया है कि AD इक्वल टू AB है। तब आपको ये शो करना है कि एंगल BCD हमारा राइट एंगल है। इसके लिए आप देखेंगे सिंस AB इक्वल टू AC गिवन एंड AD equal to also AB we have given, that means AB equal to AC equal to AD, all three sides are equal, therefore this angle 1, angle 2 or this angle 3 equal to this angle 4, therefore angle 1 equal to angle 2 and angle 3 equal to angle 4। रीजन क्या होगा साइड ऑफ एंगल्स अपोजिट टू द, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी में आप देखें 1 और 2 इक्वल, एबी और एसी इक्वल है तो 1 और 2 इक्वल हो गए। ट्रायंगल एसीडी में एसी इक्वल टू एडी है तो आपका 3 और 4 इक्वल हो गया। तो रीजन लिख देंगे आप एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू द angles opposite to the equal sides of a triangle are equal। अब आप देखेंगे इन ट्राइंगल BCD एंगल BCD प्लस एंगल ये आपका 1 प्लस एंगल BCD में एंगल BCD प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे होगा एंगल सम प्रॉपर्टीज, बट एंगल 1 किसके इक्वल है एंगल 2 एंड एंगल 4 किसके इक्वल है एंगल 3। प्रूव्ड है बाबा। ओके, इसके बाद 1 की जगह हम 2 रिप्लेस कर देंगे, BCD प्लस एंगल 2 और 4 की जगह क्या रख देंगे 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 प्लस 3 आप फिगर में देखेंगे तो क्या बनेगा 2 प्लस 3 क्या बनेगा BCD, 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल BCD फ्रॉम फिगर। तो हम लिख देंगे यहाँ पर BCD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हुआ ट्वाइस एंगल BCD, ट्वाइस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज हमारा BCD कितना हो जाएगा 180/2। सो एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे होगा दैट इज BCD इज ए राइट एंगल, ये हमें प्रूव करना है।
यानी BCD हमारा 90 डिग्री का हो गया। ये हमें प्रूव करना है, BCD इज राइट एंगल, BCD इज राइट एंगल। सेवेंथ वन में ये कह रहे हैं ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू AC, फाइंड B एंड C। B और C हमें फाइंड करना है। इसमें ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें AB और AC इक्वल है, एंगल A राइट एंगल है। तो आप देखेंगे इन ट्राइंगल ABC सिंस AB इक्वल टू AC we have given, therefore एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू X नाम दे देते हैं दोनों को, C। रीजन क्यों बराबर हुए? एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। अब आप देखेंगे सिंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। A आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, B आपने x एज्यूम किया है, C भी आपने x एज्यूम किया है, दैट इज 180 डिग्री। तो ट्वाइस x यानी 90 प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 90 डिग्री। 2x इक्वल टू कितना हो गया 90, x इक्वल टू हमारा कितना होगा 90 अपॉन 2, दैट इज x इक्वल टू होगा आपका 45 और x क्या है आपका एंगल B और C। देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 45, दैट वी हैड टू फाइंड, ये हमें फाइंड करना था। After that, your last question of this exercise, eighth one, in which saying that so that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each, यानी जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है, ऐसा हमें शो करना है। एज वी हैव टेकन ए ट्राइंगल ABC विच इज नेम एज एन एसोसिएट ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल ABC इज एन एसोसिएट ट्राइंगल, वी हैव टू प्रूव ईच एंगल, यानी एंगल ABC ऑल ईच वन एंगल इज 60 डिग्री, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो आप देखिएगा इन ट्राइंगल ABC सिंस AB इक्वल टू AC, therefore angle B equal to angle C. Reason angles opposite to the angles opposite to the equal sides of a triangle are equal, यानी किसी ट्राइंगल के इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सिमिलरली एंगल C इक्वल टू एंगल A, दैट्स देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B एंगल C, इट इज X। मान लीजिए इसका नाम हमने क्या ले लिया X मान लिया इसको। आप लिखेंगे सिंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, किससे होता है ASP से, यानी सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर A की प्लेस में B C की सभी की प्लेस में X रख देंगे, X प्लस X इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से X इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर X इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 180 अपॉन 3, दैट्स वाई X इक्वल टू हो गया आपका 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू C इक्वल टू X इक्वल टू 60 डिग्री। हेंस ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।
जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।